कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव, रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ। जांच करा रहे हो, कराओ। दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, बाजीनगर महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई, 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू कर दें। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुंचे, बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूं और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारे, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं, शिव की शरण में आ जा। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है। हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, शिव है क्या। सूर्य नारायण को अहंकार आ गया, मैं जला सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं। जन्म, मरण और परण, 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखी है। जन्म मेरे महादेव ने अपने पास रखा कि कब जन्म देना है, किसको देना है, किसको औलाद देना है, किसको नहीं देना है, ये उसके हाथ में। जन्म,
एक नारी, एक महिला 7 दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आई थी। यहीं बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बड़े दिनों के बाद तो गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि अब बच्चा तो जो है अब भोले का ही है, अब भोलेनाथ जाने और उसकी औलाद जाने, अब बच्चा भोलेनाथ। आ गई वो कथा सुनने के लिए, उसके परिवार वालों के साथ बैठ गई। दर्द हुआ, समय भी था, और डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ठीक नहीं था। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जलगांव की इसी कथा पंडाल में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट में कहा था यह बच्चा विकलांग रहेगा। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक करा तो बच्चा पूरा स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ। भरोसा कर कर आ गई वो शिव पर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। अब जितनी उसके साथ में माताएं थी ना, उनने उसका नाम भी धर दिया छोरे का, श्री शिवाय। छोरे का नाम दिया, शिव तत्व है। भक्ति भक्ति है, उस भक्ति के आगे सब फीका है, भक्ति के आगे सब फीका है। वो कहते ना, भगत के वश में और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी दृढ़ भक्ति कि कुछ पूछो ना, कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त। जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहाँ पहुंचे हैं विराम दिवस में। अब कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी, अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया, यहीं का कार्यकर्ता विचारक जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। अब उसने कथा सुनाई उसको, करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने लगा, करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी, बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई, 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही। बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा? 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी, ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा, जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब करती थी। क्या, कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग हो ही नहीं। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं, कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबह तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबह जाएंगे ही नहीं,
वो तो कथा पूरी हो जाती है, सवेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाएंगे। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो, भजन इतना दृढ़ हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मान सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि सरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं, सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कहते हैं जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता, केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद, संपूर्ण जलगांव वासियों ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिले। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का राम नहीं लिखा, वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम अधारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल
नाम आधारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, रावसी पौकली गांव से, तहसील मुतला, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुलढाणा से हूं, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया, 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहां से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभू की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है। आपका भरोसा, आप एक दृढ़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर, और भगवान उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभू की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है, और आगे वर्णन आया माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवादिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे। जो महापुराण की कथा कहती है, मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो, ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाओ। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाओ, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बन सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को करो। गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करो। आज गांव-गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? कितने शिव जी के मंदिर बने,
कितने शंकर के मंदिर बन गए, ढेर। सब लोगों ने शिव मंदिर तो बना लिए, पर आप लोगों से निवेदन है, शंकर के जितने मंदिर बने हैं वो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। आपका फर्ज है उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बढ़ाना। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगाओ। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, मंदिर में 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का दिन पड़ जाए, शाम के समय मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि महीने की पड़ जाए, मंदिर में गए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी माताएं वहां पर हो, जितनी महिलाएं वहां पर हो, जितने पुरुष हो, जितने भाई हो, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण। जितना बन सके सनातन धर्म को जागरूक करना है, सनातन धर्म को अग्रण्य रखना है, शिव भक्ति की ओर अग्रण्य रखना है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे? शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको 1 लोटा जल चढ़ाना। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे, आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अक्ल दें उसको कह दें ना, तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अक्ल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कह रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे, श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना तेरे से, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, प्रयास करना। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहां बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती। थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप को हम लज्जित नहीं होंगे। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिम्मेदार वाली शादी करेंगे। प्यार वाली शादी में बस केवल थोड़े दिन का वो कहें, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, पास में डीजे बजता है तो कान बंद करना पड़ता है। दूर डीजे बजता है तो कितनी अच्छी आवाज है। जब दूर दूर रहते हो ना तो प्यार के अंतर्गत उनके फोन पे बात बहुत अच्छी लगती है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर आवाज, चुप बैठे रहो, 30 साल हो गए तुम्हारी सुन सुन के, अब नहीं सुन सकती, अब नहीं सुन। ये प्यार वाली। और जिम्मेदार वाली कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ कह भी दिया ना कोई। जिम्मेदारी वाली शादी में
बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है और पति के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि हमें परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है। प्यार वाली शादी में जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे? जरा विचार करो। तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे? खूब समझाते हैं घर के लोग, माता पिता समझाएंगे, बेचारे थाने में अगर खबर जाती है तो थानेदार भी समझाता है, देखो तुम अपने धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में मत जाओ। तुम तो कह देती हो मैं तो मर जाऊंगी, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, तो क्या मर जाए। अब वो भी कितना समझाए बेचारा। थाने में बैठ बैठ के समझाते थे, देखो अपने धर्म में करो, फालतू की इधर उधर मत जा बेटा, अच्छे घर की लड़की है नहीं, अच्छे घर की बेटी है ना, तेरे माँ बाप ने तेरे को पढ़ाया ना, अच्छे कॉलेज में भेजा ना, उनका नाम मत खराब होने जैसे ये 2 कौड़ी का लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों नाश करे। बेचारा ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं समझा, थाने में बिठा बिठा के समझा, समझ जा बेटा। फिर चलो तो चलो बाल संस्थान वाले आकर समझाते हैं, भैया समझ जाओ। फिर संत साधु समझाते हैं, फिर सनातन धर्म वाले समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं, कितना समझाएं पर दूर के ढोल सुहा। सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया ये फिल्मों ने, इतना बिगाड़ा। अच्छा तुम फिल्म देखो तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं, उस फिल्म में दिखाते हैं कितना प्यार है छोरा छोरी में, कितना प्रेम दिखाते हैं। बोलो दिखाते कि नहीं दिखाते? जम के तो बोलो री जी हो, दिखाते मेरे भाई, बोलो कितना प्रेम दिखाए छोरा छोरी में, लड़का लड़की में इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, सब कुछ दिखाया। पर एक बात बताओ, बस फिल्म कहां खत्म कर देते हैं? उनकी शादी होती है तब, उसके बाद का दिखा, तेरे बाप में दम होता, उसके बाद का दिखानी है। वहां तक दिखाया बस शादी हुई, उसके बाद का दिखा जो घर में हो रहा है, सास दोच रही है, आप शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बस शादी हुई, फिल्म एंड समा, क्योंकि उसके बाद तुम निपटो। हमें तो बस इतना करना था कि छोरा छोरी के हृदय में ये दिखाना था कि तुम किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी शादी करो, पर हमारा सनातन धर्म मंजूरी नहीं देता। अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करो। अपने माता पिता ने तुम्हारे पर विश्वास कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए मुंबई पुणे भेजा, तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर भेजा, जलगांव भेजा, छोटे छोटे गांव से निकालकर माता पिता ने किसी की नहीं सुनी, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। ये तुम्हारा फर्ज है। कितनी भी किसी से दोस्ती कर लेना, आखिरी में कह देना, देख रहे भाई शादी तो मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं करूंगी, चाहे तू अप टू डेट हो, चाहे कहीं तक कुछ भी हो, शादी तो मेरे अपने माता पिता के कहेंगे। प्यार वाली शादी नहीं करना। कौन सी शादी करना है? जम के बोलो जरा, जम के। जिम्मेदार वाली शादी करना है, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, दोनों जिम्मेदार बने, अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते, कुटुंब को लेकर चलने वाली शादी करना। ये साधारण नहीं, इसमें मत पड़ जाना फालतू के प्रपंच में। भीतर से प्रकट हो जाता है, मन ये करता है कि अब संसार व्यर्थ है और शिव नाम ही सार है, और इसी से भव व्यर्थ नजर आने लगता है। सब व्यर्थ, सब में व्यर्थता दिख रही है। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तो खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो कि नहीं रखते हो? जम के तो बोलो जरा, रखते हो ना? खिड़की भी मजबूत, क्यों? कोई चोर ना घुस जाए। जरा जाली वाली लगी कि नहीं लगी? दरवाजा लगा कि नहीं लगा? दरवाजा भी मजबूत, कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई घुस ना आ जाए। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी स्तुब्ध हो जाती हैं चिता भस्म को देखकर, तो देवादिदेव महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं, पार्वती हुआ क्या? क्या हुआ? पार्वती जी कहती हैं, ये चिता भस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है, संसार मिथ्या, सब मिथ्या। शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा नहीं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरे करना पड़ेगा, और कर्म पूरे करने के बाद वो मेरी शरणागति में आ सकता है। कोई तुमसे कह दे साधु बन जाओ, कोई तुमसे कह दे संत बन जाओ, कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर बाबा बन जाओ, ना 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 ना। शिव महापुराण कथा कहती है इससे कोई सार तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका के घाट पर सुंदर आनंद के साथ माता पार्वती जी को सुंदर महाशमशान की उस रज में
चिताभस्म के सम्मुख में कहते हैं संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते मेरा नाम एक बार भी ले लेता है, शिव कहते हैं फिर वो मेरे धाम को आ जाता है। अपने कर्म को करते, अपने भजन को करते करते अपने कर्म में लीन होते होते जो मुझे भजता है वो मेरे पास है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो, हम अपने कर्म में लगे रहें, भगवती स्मरण में लगे रहें। तुम्हारा जो काम है, दुकान है, धंधा है, पानी है, खूब करो। खिड़की मजबूत होना चाहिए, दरवाजा मजबूत होना चाहिए, अंदर हवा प्रवेश ना करे, अंदर चोर प्रवेश ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, यह नेत्र, ये मुख और ये कर्ण, ये हमारी खिड़की है। सबसे मुख्य है हमारे ये कान, ये वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं जिससे हमारे भीतर निंदा प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। इन कानों को सही जगह रखो। जहां तुम्हें लगे शिव की निंदा हो रही है, कथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ, पर निंदा को श्रवण मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी वो हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ देगी, हमारे भीतर के भरोसे को तोड़ देती है। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़, जिस पर उसे कृपा कर। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहाँ कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आप पर पड़ा हुआ है, कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, कोई व्हील चेयर पर चल रहा है। हम दूसरे के अधीन क्यों हो? परमात्मा से यह प्रार्थना हमारी नित्य की होना चाहिए कि हमें किसी के अधीन मत छोड़ना, तेरी कृपा बनाकर रखना कि हम इस शरीर के द्वारा तेरे मंदिर तक आते रहें, तेरी कथा तक आते रहें और तुझ पर एक लोटा जल चढ़ाते रहें। यदि कभी ऐसा लगे अपने जीवन में कि परमात्मा की ये शरीर हमारा बेकार हो गया और इसको पराधीन पटक रहे, पराधीन मत पटकना। मैं भजन करती रहूं, सत्संग करती रहूं, स्मरण करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं और आप ही के चरणों में मेरा ये चित्त, आप ही के चरणों में मेरा ये मन लगा रहा है। हम दुनिया की जितनी वस्तुओं को जोड़ते हैं, जितने सामग्री को जोड़ते हैं, जितने भी ठाट को जोड़ते हैं, ये स्वयं के सुख के लिए जोड़ते हैं। पर हम जब भगवान के भजन को जोड़ते हैं तो ये अपने आत्म कल्याण के लिए जोड़ते हैं। हम जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, भगवत नाम कीर्तन करने के लिए बैठते हैं, भगवत स्मरण करने के लिए बैठते हैं, तो ये हम इस आत्म कल्याण के लिए बैठते हैं, इस मन चित्त वृत्ति के कल्याण के लिए बैठते हैं। सोने की दुकान पर जाओ, सुनार की दुकान पर जाओ, जब अंगूठियां लेते हैं तो अंगूठी लेने वाला व्यक्ति जब बैठता है और फिर अंगूठी जब लेता है तो वो अंगूठी की डब्बी में जब अंगूठी पैक कर कर देता है तो वो अंगूठी की जो डब्बी है, लेने वाला ग्राहक उस डब्बी को देखता रह जाता है। अंगूठी से ज्यादा सुंदर तो उसकी डब्बी नजर आती है। डब्बी की कीमत ज्यादा है कि अंगूठी की कीमत ज्यादा है? बोलो बोलो जरा, किसकी? अंगूठी की कीमत ज्यादा। डब्बी की इतनी कीमत नहीं, भले वो सुंदर जरूर है पर उसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत है अंगूठी की। उसी तरह
इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो इसमें जो श्वास रूपी अंगूठी फंसी हुई है, जो आत्मा रूपी अंगूठी फंसी हुई है, उस श्वास और उस आत्मा की कीमत। पर हम डब्बी को देखकर खुश हो गए, हम इतनी अंगूठी को देखकर खुश नहीं हुए जितनी डब्बी को देखकर खुश हुए। कितनी सुंदर है रे राम, कितनी बढ़िया है। उनका छोरा, उनकी छोकरी बड़ी सुंदर है, उनका डीकरा डीकरी बड़ी सुंदर है। अब हमने केवल डब्बी का स्वरूप देखा, हमने केवल डब्बी देखी और डब्बी का स्वरूप देखा कि ये कितनी सुंदर डब्बी लग रही है, पर हम ये नहीं देख पाए कि इसका मन सुंदर है कि नहीं, इसकी आत्मा सुंदर है कि नहीं, इसकी चित्तवृत्ति सुंदर है कि नहीं, ये हमारे परिवार को लेकर चलने वाली है कि नहीं है। जिस लड़के के साथ लड़की को ब्याया जा रहा है, लड़का दिल से, हृदय से, आत्मा से सुंदर है कि नहीं, हम ये नहीं देख पाए। हमने केवल डब्बी देखी। और ऐसे दुनिया के कई लोग हैं। आज के समय के नवयुवक, छोरा छोरी, नवयुवक, लड़के लड़कियां ये डब्बी के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ये सोने की अंगूठी को प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक ने डब्बी देखी थी और वो डब्बी के चक्कर में दिल्ली में उसके 35 टुकड़े हो गए थे। डब्बी बाहर से दिखने में सुंदर हो सकती है, डब्बी बाहर से भले मखमल की हो सकती है, किसी किसी डब्बी में तो ऐसा खोलो तो लाइट भी जल जाती है। देखी तुमने, देखी नहीं देखी है? जो बिना लाइट की डब्बी होती है ना, उसका थोड़ा सा शुल्क कम होता है, पर जो लाइट वाली है उसमें 1-2 रुपया ज्यादा हो गया। तो किसी किसी डब्बी में, अंगूठी की डब्बी में लाइट भी जल जाती है। तो कोई कोई डब्बी तो बड़ी सुंदर होती है और किसी किसी डब्बी में लाइट भी जलती है। मतलब वो रोज नई नई एक्शन कर कर दिखाएगा तुमको कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतना बंगला है, मैं तुझे अच्छे से रख लूंगा, तू अपना सनातन धर्म छोड़ दे, तू अपना हिंदू धर्म छोड़ दे, मेरे पास आ जा, मैं तुझे संभाल लूंगा। उसने चमक दिखाई। और जो लाइट वाली डब्बी होती है ना, तुम देखना बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। कितना बढ़िया डब्बी है, चेन की डब्बी, मंगलसूत्र की डब्बी, हार की डब्बी, अंगूठी की डब्बी, इसमें लाइट चमक रही है। अब सुनार से पूछो, क्या तुमने ये डब्बी फ्री में दे दी? जो तुमने अंगूठी ली है ना, उसी में इसका खर्चा जुड़ा है। वो चमक दिखाकर तुमसे शादी जरूर कर लेगा, पर तुमसे कुछ पाने के लिए, अर्थात खर्चा निकालने के लिए ही तुमका प्रयोग करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंगूठी से ज्यादा डब्बी सुंदर है, पर डब्बी पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें अंगूठी से मतलब है साहब, हमारी अंगूठी कितनी सुंदर है, हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारा हृदय कितना सुंदर है, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आपका मन, आपकी बुद्धि, आप परमात्मा में लगाए हुए हो, भगवत भजन में लगाए हुए हो, भगवत स्मरण में लगाए हुए हो, तो ये मानकर चलिए कि आपकी चमक के आगे डिब्बी की कोई चमक नहीं हो सकती। आपकी आत्मा की चमक और चित्त की चमक प्रबल रहेगी। यहां पर इतनी सारी बहुएं बैठी हुई हैं, और यहां पे ये 2-3-4 डोकरियां बैठी हुई हैं, बूढ़ी बूढ़ी। इनकी बहुओं को भी खड़ा कर दो इनके पास में, पर इनकी चमक के आगे बहू की चमक 0 है। ओल्ड इज गोल्ड। इनका पहनावा, सिर पे पल्लू लेना, बोर, नथनी, हार, चुड़ला, पायल, करदोनी, और इससे बढ़कर है पति के प्रति मांग में भरे हुए सिंदूर का सम्मान।
सारी दुनिया की कंपटीशन हो सकती है, पर मांग के सिंदूर की कोई कंपटीशन नहीं होती है। मंगलसूत्र किसी का 5,000 का होगा, किसी का 10,000 का होगा, किसी का 25,000 का होगा, किसी का 2,000 का होगा। हाथ का चूड़ा किसी का 1,00,000 का, किसी का 5,000 का, किसी का 200 का, किसी का 500 का होगा। बिंदी भी किसी की 2 रुपए की, किसी की 10 रुपए की, किसी की 50 रुपए की होगी। कान के भी जितने 16 श्रृंगार हैं, सब 16 श्रृंगार रुपए के मोल पर तोला जा सकता है, पर मांग का जो सिंदूर है वो एक जैसा होता है, उसकी एक जैसी बराबरी है। उस मांग के सिंदूर को आज तक किसी ने तोला नहीं है कि ये इसका सिंदूर ज्यादा महंगा है और इसका सिंदूर ज्यादा कम है। मंगलसूत्र तोला जा सकता है, चूड़ा तोला जा सकता है, नथनी तोली जा सकती है, बोर तोला जा सकता है, कुंडल तोले जा सकते हैं, लहंगा चोली तोला जा सकता है, पाटली कमरदना और पायल बिछुड़ी तक तोली जा सकती है, पर मंगलसूत्र कोई नहीं तोला, अर्थात मांग का सिंदूर नहीं तोला जा सकता कि इसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम है। वो एक मांग में जो सिंदूर पड़ा हुआ है वो बराबर कीमत का होता है। जिसकी मांग में रहता है वो अखंड सौभाग्यवती रहती है, उसकी कीमत बराबर है। उसी तरह सबके शरीर की अलग अलग कीमत हो सकती है। साहब ये उनके घर की बहू है, ये इतने करोड़पति हैं, ये डब्बी की कीमत हो सकती है, इसके स्वरूप की कीमत हो सकती है, इसकी लाइट की कीमत हो सकती है, पर परमात्मा ने जब बनाया था, परमात्मा ने जब भेजा था, सोना एक ही बिस्कुट का था, सोना एक ही खान का था, सोना एक ही खदान का था। किसी ने हार बना दिया, किसी ने चूड़ा बना दिया, किसी ने चेन बना दी, किसी ने अंगूठी बना दी, किसी ने मंगलसूत्र बना दिया। आज भी पूरे दुनिया में सोने की कीमत एक जैसी रहेगी, क्योंकि बनाने वाले ने मनुष्य एक जैसा बनाया।